मैं जनक राम साहू, एल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड बेमेतरा से, और सफलता की उड़ान, बिजनेस प्लान और लंबी उम्र कैसे जिए, इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी थोड़ा सा जानकारी दे दूं। हमारा कंपनी जो है 1981 से शुरू हुआ है। जो प्रोडक्ट बना करके परंपरागत बाजार में बेचा करते थे, वही कंपनी अप्रैल 2000 से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आया, MLM में पदार्पण किया, जिसमें शानदार 21 वर्ष पूरा हो गया है। हमें गर्व है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA का सदस्य है हमारा कंपनी। हमारे कंपनी में 350 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं। कंपनी 100% उत्पाद को स्वयं अपने अभिषेक फार्मा में निर्माण करती है, जो GMP सर्टिफाइड है। डिस्ट्रीब्यूटरों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को कम दामों पर उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है। एल्टॉस ISO 9001 और 2008 से प्रमाणित कंपनी है। सरल और प्रभावी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, एक बढ़िया व्यापार करने का, जिसने कई लोगों के जीवन को बदला है। परीक्षण और अच्छी शिक्षा प्रणाली है। व्यावसायिक समर्पित और अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे कंपनी में। कंपनी 2 क्षेत्र में काम करती है, एक उनका मिशन है, दूसरा विजन है। मिशन ये है कि प्रत्येक भारतीय को स्वस्थ और समृद्ध बनाना, और विजन उनका ये है कि 2025 तक MLM श्रेणी में नंबर 1 स्थान प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। आइए जानते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, लंबी उम्र कैसे जिएं। वैसे WHO का जो डाटा है उसके अनुसार थोड़ा जानकारी दे दूं, क्योंकि बीमारी क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे तब बीमारी से लड़ना हम सीखेंगे, है ना। तो भारत में हर 7 में से 1 व्यक्ति को शुगर है, मधुमेह है। भारत में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। प्रति मिनट भारत में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। हर 5वां व्यक्ति पाइल्स बवासीर के मरीज है। हर दूसरा व्यक्ति पेट संबंधी गैस, एसिडिटी, कब्जियत इससे परेशान है। जॉन्डिस, लकवा, रक्तचाप, दमा और हाई कोलेस्ट्रॉल सबसे तेज गति बढ़ रही है। 50% नौकरी पेशा वाले लोग टेंशन में जी रहे हैं, और भारत में कुल आबादी का 50% लोग मोटापा से ग्रस्त है, और मोटापा अपने आप में बीमारी का घर है। मोटापा को कई प्रकार की बीमारी हो सकता है। वैसे एक सर्वे के अनुसार भारत में 1.7 करोड़ बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं। बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं, बड़े की तो बात छोड़ो। और मोटापा के लिहाज से, बच्चों में मोटापा के लिहाज से 184 देशों में भारत जो है दूसरे पायदान पर है। भारत में 25 करोड़ लोग जॉन्डिस और जोड़ों के दर्द और गठिया से परेशान हैं। कैंसर जैसे बीमारी जो है सबसे बड़ा जानलेवा बीमारी है, और भारत में तीसरे नंबर पे है। स्तन कैंसर के क्षेत्र में देखा जाए तो अन्य देशों के तुलना में भारत जो है सर्वाधिक है। और 10 में से 1 व्यक्ति को, आपको एक जानकारी दे दूं, 10 में से हर 10वां व्यक्ति को थायराइड की शिकायत होता है, जो उस व्यक्ति को पता नहीं होता, उस व्यक्ति को पता नहीं रहता, और ये साइलेंट किलर है। कैसे मर गया कोई नहीं जानता, कैसे मर गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसा बात सोचते हैं, लेकिन थायराइड जो है ये साइलेंट किलर है। भारत में 5 बच्चों में से 3 बच्चे जो हैं रक्ताल्पता के शिकार हैं। भारत में आने वाले कुछ वर्षों में 75% लोगों को कैंसर हो जाएगा। इसका समाधान क्या हो सकता है, हम सोचें, अपने दिमाग में हैं और मनन करें कि क्या हो सकता है। तो
रिजल्ट जो है, परिणाम जो है सामने निकल कर आता है कि आयुर्वेद ही एक ऐसा समाधान है जो लोगों के आयु को बढ़ाता है और लोगों को स्वस्थ रखता है। तो आजकल आयुर्वेद में लोगों का विश्वास नहीं होता, कई लोगों को जानकारी नहीं होता और लोगों को कहाँ मिलेगा ये भी नहीं पता रहता। तो इन सब चीज का समस्या के समाधान के लिए इन सब कारणों को देखते हुए हमारी कंपनी जो है, डॉक्टर CMD अश्वनी कुमार गुप्ता जी को मैं नमन करता हूं। और सबसे पहले मेरे गुरु जी को मैं नमन करता हूं, मेरे फ्रंट लाइन अपलाइन को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे एल्टास जैसे अपॉर्चुनिटी दिया और जिसके माध्यम से मैं वैसे तो आयुर्वेद से जुड़ा था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिल गया तो मेरे को सोने में सुहागा हो गया। तो अपने गुरुजी को नमन करते हुए हमारे सृजनहारा जो हैं अश्वनी कुमार गुप्ता जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने बहुमूल्य कीमती जड़ी बूटियों का संग्रह करके हम लोगों को परोसा है। आइए जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है कैप्सूल फॉर्म में है, टेबलेट फॉर्म में है, सिरप में है, औले के रूप में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में ऐसे शक्ति है, अपार शक्ति, जो दीर्घायु बनाता है, आदमी को स्वस्थ रखता है, ताकतवर बनाता है। कैसे बताऊं? ये है कि हर्रा बहेरा आंवला, ये जड़ी बूटी है। हर्रा बहेरा आंवला घी शक्कर संग खाए और हाथी दाबे कांख में 60 कोस ले जाए, ऐसा अपूर्व शक्ति प्रदान करता है हमारा जड़ी बूटी, और जिसको हम सेवन करके दीर्घायु हो सकते हैं। आज मैं 70 साल मेरा पूरा हो गया है, मई में मेरा 70 साल कंप्लीट हो गया है और मुझे एहसास नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी जवान हूँ और काम कर सकता हूँ, मेरे में जुनून है। तो आइए हम जानते हैं इस दीर्घायु का राज जो है वो इसमें छिपा हुआ है। हमारे गुप्ता जी जो प्रोडक्ट बना के दिए हैं, जिसको सेवन करने से आदमी दीर्घायु होता है, ताकतवर होता है। वैसे मेरे को पूछेंगे आप क्या खाते हो, तो मैं सुबह खाली पेट नोनी कैप्सूल और ओरी आंवला लेता हूँ। खाना खाने के बाद कोलेस्टान कैप्सूल, एरोप्लेक्स और कुरकुम, फ्लेक्साइल, स्पाइरुलिना और फेयरनेस कैप्सूल, ये इतना कैप्सूल मैं खाता हूँ। ये है मेरा राज। आइए जानते हैं, इसको आप खा करके, इसको जड़ी बूटी को सेवन करके आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, दीर्घायु रह सकते हैं। और एक बात बता दूं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं है, पैसा कमा लिए लाखों करोड़ों आ रहा है और शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका क्या उपयोग करेगा। इसलिए स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे कंपनी के द्वारा जो प्रदाय किया गया है प्रोडक्ट, उसको सेवन कीजिए। केवल आप बताओगे नहीं, उसको पहले सेवन करो और सेवन करके स्वस्थ रहो, तब आप दूसरों को बताएंगे। तो उसके साथ साथ और क्या चीज है, अपने दुर्गुणों को त्यागना है। दुर्गुणों को त्यागना है, खान पान में विशेष ध्यान देना है, रहन सहन में ध्यान देना है। खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार, कहने का मतलब मेरा ये है कि 5 बजे 4:30 बजे, मैं तो 4:30 बजे उठ जाता हूँ, बासी पानी पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर गर्म पानी पीता हूँ, फिर नहाता धोता हूँ, तब फिर अपने नित्य के काम करता हूँ। तो आप लोग भी इसको ध्यान दें। एक सबसे पहली बात बता दूं कि आप ज्यादा देर तक जागे ना, और जागे भी तो जल्दी सवेरे 5 बजे उठ जाएं, सूर्योदय के पहले उठ जाओ, बासी पानी पियो, है फ्रेश हो, गर्म पानी पियो 2 गिलास 4 गिलास, उसके बाद फिर नहाओ धो, फिर नित्य क्रिया करो। तो हम जानते ये हैं कि हम आइए जानते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हमको किस प्रकार से फायदा देता है। दूसरी बात, स्वस्थ रहने के लिए एक बात और है कि दुर्गुणों को त्यागना है। दुर्गुण मतलब
देर तक सोना, देर रात तक जागना, और 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। खड़ा भोजन जो है, यदि आप 10 बजे तक खाना नहीं खाए हो तो कोई बात नहीं है, आप दूध पी के सो जाओ, लेकिन रोटी खाओगे 2 ठो तो वो भी नहीं पचेगा, और जब पचेगा नहीं तो स्वास्थ्य के लिए क्या मिलेगा। तो ऐसे चीज खाओ जो पचे और शरीर को मिले। एक कौरा खाओ, कोई भी खाना खाते हो तो एक कौरा खाओ, उसको 32 बार चबाओ, तब वो जो है जल्दी पचेगा। क्योंकि पेट के अंदर दांत नहीं होता है, दांत सिर्फ मुंह में होता है, जो पचाने का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। उसके बाद अंदर अतड़ी में रस मिलता है और उसको घोल करके उसमें से पोषक तत्व को चूसता है। और यदि आप लोगों के अंदर पेट में दांत होगा तो वो बात अलग है भाई, है ना। पर मेरे में तो नहीं है, मैं 32 बार चबाता हूँ तब खाता हूँ। और खाते खाते घूट घूट पानी पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है। पानी पीने का भी इसमें महत्व है। खाना खाते खाते थोड़ा थोड़ा घूट घूट पियो, और खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद ही आप 1 गिलास 2 गिलास पानी पियो, तभी भोजन आपका पचेगा। वरना खाना खाते ही कोई 2 गिलास 4 गिलास पानी पी ले तो वो भोजन पचता नहीं है, सड़ने लगता है। और जब भोजन सड़ेगा तो क्या होगा, आप हिसाब लगा लो, बदबू आएगा, पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, ये सब नाना प्रकार के बीमारी होगी। इसलिए मैं ये बता दूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चबा के खाएं और पानी कम पिए, बाद में भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पिए। दूसरी बात और है पानी पीने का एक तरीका, खड़े खड़े कभी पानी मत पीना भूल करके भी, क्योंकि 40 साल के बाद घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। 40 साल के बाद अपने आप मिलता है, फ्री में मिलता है घुटनों का दर्द। तो उससे बचने के लिए खड़े खड़े पानी कभी नहीं पीना, बैठ कर ही पीना। और खड़े खड़े पीना हो तो 1 गिलास दूध गर्म करके खड़े खड़े पियो, वो फायदा करेगा। ठीक है। इस प्रकार से हम खान पान रहन सहन में विशेष ध्यान देंगे, तब हमारी आयु जो है लंबी होगी। ठीक। आखिरी में और बताऊंगा, एक प्रोडक्ट जो है फ्री में मिलता है, वो 15 मिनट का सेवन करने से 1 साल की जिंदगी को बढ़ा देता है ना। उसको आखिरी में बताऊंगा, ख्याल करना। इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है और देखभाल करना है, ताकि हम लंबी उम्र जिए, स्वस्थ रहें। आइए अब प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अभी हवा पानी भोजन प्रदूषित हो गया है, जिसके विषाक्त तत्व से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि हवा प्रदूषित हो गया है, भोजन प्रदूषित हो गया है और पानी प्रदूषित हो गया है, जिसके वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होता है, विषाक्त तत्व जमा होता है, और उसके कारण गैस्ट्रिक से लेकर के कैंसर तक बीमारी हो रही है। तो उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान क्या है? आयुर्वेद में ABCD सब जानते हैं। ए से हमारा शरीर एक्टिवेटर होता है, और उसको हमारे शरीर को एक्टिवेट करने के लिए हमारे कंपनी में नोनी कैप्सूल है। बी से बैलेंसर, बात पित्त कफ, ये तीनों चीज बैलेंस रहता है, तब हम तीनों से संबंधित बीमारी से बचे रहते हैं, है ना। तो इस पहले बुजुर्ग लोग बताते थे कि 1 गिलास पानी पियो तो 5 रुपए की दवाई इतना फायदा करता है। और उनसे पूछो कि क्या होता है, नहीं मालूम। होता ये है कि सूर्योदय के पहले हम पानी पीते हैं तो वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होने से के साथ उससे संबंधित बीमारी नहीं होती। वही बात है। तो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने विचार किया कि आज के इस युग में सूर्योदय के पहले बहुत कम लोग उठते हैं, ताकि जिससे उनको बासी पानी नसीब नहीं होता। तो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने त्रिदोष नाशक जो जड़ी बूटी है, हर्रा, बहेरा, आंवला, द्राक्षा, अश्वगंधा, मूसली, सतावर, इस प्रकार से जो जड़ी बूटी है उसको एकत्रित करके कैप्सूल के रूप में एरोफ्लेक्स के नाम से प्रस्तुत किया है। और ये एरोफ्लेक्स जो है, इसके सेवन करने से वात पित्त कफ जो है बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होने के कारण हमको उससे संबंधित बीमारी नहीं हो पाती।
तीसरा आता है क्लींजर, साफ सफाई। क्लींजर माने साफ सफाई। तो हम घर की साफ करते हैं, अपने शरीर को रोज साबुन से धोते हैं, रोज, कोई दिन आड़ नहीं पड़ता है ना। और कपड़े को धोते हैं, यहाँ तक कि हम जिस गाड़ी से चलते हैं उसको भी 2-3 महीना में धुलवाते हैं, पर अंदर को धोते हैं क्या? नहीं धो पाते। तो आइए आज से जानकारी ले लीजिए कि आज से शरीर के अंदर को भी धोना है, और उसको धोने के लिए है हमारे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है, जिस प्रकार से घर के कोने कोने में छिपा हुआ कचरा जो है उसको झाड़ू निकाल देता है, झाड़ू की सहायता से उस कचरा को निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रोम रोम में छिपे हुए टॉक्सिन को ये एलोवेरा जो है झाड़ू की तरह साफ कर देता है अंदर से। इसलिए एलोवेरा जेल को सेवन करें। इसको सेवन करने के लिए 20 ml सुबह, 20 ml शाम को गुनगुना पानी से कांच के गिलास से लेना पड़ता है। इस प्रकार से हमारे अंदर की सफाई हो जाएगी। अंदर के सफाई होने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ज्यादा दिन जी सकते हैं। चौथा आता है डिफेंडर। डिफेंडर से होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारे देश में 85% लोग बीमार रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और खान पान प्रदूषित हो गया है, अनियमित हो गया है। इस कारण से 85% लोग बीमार रहते हैं। 15% में हम लोग आते हैं जो जड़ी बूटी खा रहे हैं या जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है ना। तो हमारे कंपनी द्वारा ये तुलसी पावर निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें 5 प्रकार का तुलसी है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत तुलसी, कपूरी तुलसी और वन तुलसी। ये 5 तुलसी का अर्क निकाल के तुलसी पावर बनाया गया है। ये तुलसी पावर के सेवन करने से 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को गुनगुने पानी से कांच के गिलास में सेवन करें तो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बरकरार रहता है। ये इस प्रकार से हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आइए साथियों, ये तो हुआ जानकारी। अब कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं, जिसका सेवन करके अपने को, अपने परिवार को, अपने गांव वालों को, अपने देश वालों को स्वस्थ रखें, दीर्घायु बनाएं। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको कांसाप्ट पाउडर लेना चाहिए। कांसाप्ट पाउडर का मतलब यह है कि पेट साफ करना जरूरी है, क्योंकि हवा, पानी, भोजन प्रदूषित हो गया है, उसके कारण टॉक्सिन जाता है। हम टाइम बे टाइम खाते हैं, और जो खाने का रहता है उसको भी खाते हैं, नहीं खाने का रहता है उसको भी खाते हैं। खाने का समय नहीं हुआ है और हम खा लेते हैं प्रेम के बस या दबाव में, कुछ भी कारण से हम खाना खा लेते हैं, किसी के यहाँ गए हैं तो वो हमको नुकसान करता है ना, पेट को खराब करता है। तो पेट सफा, हर रोग दफा। यदि आपका पेट साफ रहेगा तो आपके पास बीमारी नहीं आएगा। इसलिए कांसाप्ट पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। कांसाप्ट पाउडर मुख्यतः 4 चीजों से बना है। सनाय पत्ती है, इसबगोल की भूसी है, और सौंफ और मिश्री। तो इन चारों चीज का बारीक बना करके, बारीक चूर्ण बना करके, कपड़छड़ चूर्ण बना करके और इकट्ठा करके रख लो। मान लो कभी दुकान में कांसाप्ट पाउडर नहीं मिला तो उसका उपयोग हमारा जारी रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा पेट साफ रहेगा और जो खाएंगे वो पचेगा, हमारे शरीर में लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा और नहीं पचेगा तो जंग लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से लोगों का कहना है। तो खाओ पियो ऐसे खाओ कि जो पच जाए। इस प्रकार से कांसाप्ट पाउडर का सेवन करना चाहिए, और सेवन करके अपने पेट को साफ रखें, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। आगे तुलसी पावर के बारे में आप सुने ही हैं। तुलसी पावर को सेवन करने से बहुत ही हानिकारक जो विषाक्त तत्व है
उसको हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देता, और मान लो प्रवेश कर ही गया तो उसको वो खत्म कर देता है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक ये गुण आदि होते हैं। ये सर्दी, खांसी, कब्ज, बुखार, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, अल्सर, ये सब को, कमजोरी को, इस सब को दूर करता है। शरीर को सक्रिय बनाने में मदद करता है। यह एक अच्छा रक्त शोधक भी है, खून को साफ करने का काम भी करता है तुलसी पावर। ये तुलसी पावर उच्च रक्तचाप को भी ठीक करता है। कैंसर जैसे बीमारी को रोकने में मदद करता है। आजकल 75% लोगों को कैंसर होने वाला है, ताकि ये रक्त तुलसी पावर हम लेते रहेंगे तो कैंसर का जो कीड़ा है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा और हम बचे रहेंगे। मुख के दुर्गंध को दूर करता है। यहाँ तक के कि तुलसी पावर जो है कहीं जल गया तो वहां लगा दो तो जलन नहीं होगी और फफोले नहीं आएंगे। बरसाती कीड़ा जैसे होता है, दतैया है, बिच्छू है, मधुमक्खी है, ये यदि काट ले तो उसमें एक बूंद ऐसा लगा के थोड़ा सा रगड़ दो तो न जलन होगी न सूजन होगी। इस प्रकार से 200 लोगों को रोकथाम करता है, इलाज करता है। और ये तुलसी पावर, इसीलिए उसका नाम तुलसी पावर है, उसमें बहुत पावर है। आगे चलते हैं हील कप सिरप। हील कप सिरप, ये सिरप जो है मुलेठी है, बासा है, कटेरी है, सोमलता, बनफसा, तुलसी पत्र, शहद, पिपल्ली, सौंठ आदि के मिश्रण से ये हील कप सिरप बनाया गया है। इसमें बाजार में जो हील कप सिरप मिलता है उसमें एल्कोहल मिला होता है, जिसका सेवन करने से नशा होता है, नशा में नींद आती है तो सो जाते हैं, या तब तक जब तक उसका असर रहता है तो खांसी नहीं होता, खांसी नहीं आता। तो लोग सोचते हैं कि अच्छा है, और उसका असर खत्म हो गया तब फिर शुरू हो जाता है। तो उससे लाख गुना हमारा ये हील कप सिरप है। इसको 2 ढक्कन आधा कप कुनकुने पानी में लेने से गीली खांसी, सूखी खांसी, ये सब प्रकार के खांसी जो है बच्चा, बूढ़ा, सियान, जवान, स्त्री, पुरुष सब सेवन कर सकते हैं और सबको बढ़िया फायदा करता है। ये हमारा हील कप सिरप है। गैनोडर्मा कैप्सूल, इसको जानते हैं गैनोडर्मा कैप्सूल, ये मशरूम से बना होता है। मशरूम सब कोई जानता है मशरूम को, हमारे छत्तीसगढ़ी में उसको पिहरी बोलते हैं। सावन भादों में गरज के साथ पानी गिरता है रात में, तो भिंगोरा जो होता है ना, दीमक का बिल, सर्प जो बिल नहीं बनाता है लेकिन सर्प उस बिल, दीमक के बिल में घुस जाता है, इसलिए उसको भिंगोरा बोलते हैं। भिंगोरा में सांप रहता है, तो उस भिंगोरा में उगता है पिहरी। उस पिहरी को लाके हम चाउर पिहरी बोलते हैं और बड़ा स्वादिष्ट होता है और खा लेते हैं। पर अब रिसर्च के अनुसार हमको पता चला कि ये गैनोडर्मा जो है मशरूम से बना हुआ कैप्सूल बहुत सारे बीमारी में काम आता है। ये 400 पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। गैनोडर्मा कैप्सूल में 400 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये कैप्सूल अच्छे स्वास्थ्य और जीवन को बढ़ावा देता है। इसके सेवन करने से आदमी दीर्घायु होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तनाव व चिंता को दूर करता है। ये चर्बी के गांठ को खत्म कर देता है। कितना बढ़िया ये कैप्सूल है। जो मोटे आदमी है, मोटापा है, उसके चमड़ी के नीचे गांठ बन जाता है। ये चर्बी का गांठ जो है चमड़ी के नीचे बनता है, उसको ये गला देता है गैनोडर्मा कैप्सूल। तो इस तरह से गैनोडर्मा कैप्सूल को एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार तुलसी पावर के साथ कुनकुना पानी के साथ सेवन करना चाहिए। आगे चलते हैं इस कड़ी में हल्दी प्योर कैप्सूल। हल्दी प्योर कैप्सूल, हल्दी केसर ड्राप,
कुरकुम कैप्सूल, ये सब एंटीबायोटिक है। जैसे अंग्रेजी में एंटीबायोटिक देते हैं, ओफ्लॉक्सासिन, नियोमाइसिन, सोप्रामाइसिन, जो भी जितने माइसिन है सब एंटीबायोटिक है, और डॉक्टर लोग उसको देते हैं, जिसके ज्यादा सेवन करने से शरीर में वो उत्पन्न हो जाता है, एलर्जी, है ना। और हमारे आयुर्वेद में हल्दी जो है सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है। इससे एंटीबायोटिक कहीं आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा। और हमारे गुप्ता जी जो हैं, अश्वनी कुमार गुप्ता जी और अभिषेक गुप्ता जी, उनके मैं नमन करता हूं। इन्होंने इतना बढ़िया एंटीबायोटिक के रूप में हमारे 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए हैं। हल्दी प्योर कैप्सूल है, हल्दी केसर ड्रॉप है, कुरकुम है, तो ये सभी जो हैं ये एंटीबायोटिक का काम करता है और साथ साथ बीमारी को भी खत्म कर देता है। ये बुखार, हल्दी प्योर कैप्सूल जो है बुखार में काम आता है, घाव को ठीक करता है, सर्दी जुकाम को ठीक करता है, ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें यह एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये रक्त को भी शुद्ध करता है। एंटीबायोटिक के साथ साथ हल्दी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर में रक्त को भी शुद्ध करता है, जिसके वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर में रक्त जो है दौड़ते रहता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, हम चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं। एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार कुनकुने पानी व तुलसी पावर के साथ लेना चाहिए। नोनी कैप्सूल के बारे में जानते हैं, आइए इस घड़ी में। तो यह कैप्सूल जो है दक्षिण अफ्रीका का एक फल है, जिसको मोनिंड्रा सिट्रोफोलिया कहते हैं, इसी से ये कैप्सूल बना है। और ये कैप्सूल सिरप फार्म में भी आता है। हमारे शरीर के सभी अंगों को ये शक्ति प्रदान करता है और सक्रिय रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, तनाव और चिंता को भी दूर करता है, कैंसर जैसे घातक रोग के कीटाणुओं को खत्म कर देता है। इसमें आयरन है, विटामिन है और मिनरल है, एंजाइम भी पाया जाता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ दीर्घायु भी बनाता है। एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट तुलसी पावर के साथ लेना चाहिए। आगे जाए, इस कड़ी में आगे देखते हैं पेंडान ऑयल, पेंडान कैप्सूल और पेंडान ऑइंटमेंट। ये हमारे शरीर के जोड़ों के दर्द, कंधों के दर्द, कमर के दर्द, सूजन सबको छू मंतर कर देता है। लगाते ही पेंडान ऑयल, पेंडान ऑइंटमेंट और पेंडान कैप्सूल को खाओ तो हमारे शरीर में जितने भी दर्द है सबको छू मंतर कर देता है। ये बहुमूल्य जड़ी बूटियों से बनाया गया है। आयल जो है गंधपुरा, नीलगिरी, सतपुदीना और मुस्क कपूर आदि से सिद्ध तैयार किया हुआ तेल है, जो दर्द के दूर करता है। पेंडान ऑइंटमेंट में महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, महामास तेल, सतपुदीना और सत अजवाइन कपूर आदि के मेल से ये पेंडान ऑइंटमेंट बना है, जिसको लगाने से शरीर के सूजन और दर्द को तुरंत दर्द दूर कर देता है। उसी प्रकार से पेंडान कैप्सूल है। पेंडान कैप्सूल जो है कीमती बहुमूल्य जड़ी बूटियों के संयोग से बनाया गया है, जैसे त्रिफला है, हर्रा, बहेरा, आंवला, सोंठ, काली मिर्च, पिपली, काल मेघ, निर्गुंडी, गुगल, गिलोय, गुड़ची आदि से ये बनाया गया कैप्सूल जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है। बहुत जल्द खाते ही आराम दिलाता है। यह मांसपेशियों को पोषक प्रदान भी करता है, दर्द दूर करने के साथ साथ पोषक तत्व को प्रदान करता है। इस कैप्सूल को सुबह शाम भोजन के बाद गुनगुना पानी से तुलसी पावर के साथ में लेना चाहिए। आगे चलते हैं इस प्रोडक्ट की कड़ी में। ओरीफ्रेश टूथपेस्ट, ओरीफ्रेश जेल आता है, ओरीडेंट टूथपेस्ट, ये 3 प्रकार के पेस्ट आता है जो मुंह के मसूड़ों के दर्द को, खून आना, सूजन इत्यादि को दूर करता है, दांत को चमकाता है, साथ साथ कहीं कट गया वहां लगा दो तो घाव नहीं बनता, यहां तक के कि चेहरे में भी लगा लो आपको 2-3 घंटा ताजगी देगा, मस्त तरोताजा लगेगा। इस प्रकार से ये ओरीफ्रेश टूथपेस्ट है।
और कुरकुम कैप्सूल है, हैं। तो ये कुरकुम कैप्सूल जो है कैंसर के बीमारी को दूर करता है। और बीगार कैप्सूल आता है। बीगार कैप्सूल जो है बहुमूल्य जड़ी बूटियों से बना हुआ, ये खासकर महिलाओं के लिए है। महिलाओं को पीरियड के समय कम आना उसको नष्टावर्त बोलते हैं, ज्यादा आना उसको अत्यावर्त बोलते हैं, और कष्ट के साथ आना कष्टावर्त बोलते हैं। इसके बाद सफेद पानी की शिकायत होती है, श्वेत प्रदर। अब श्वेत प्रदर का उपचार नहीं हो पाया तो वो रक्त प्रदर में बदल जाता है, और रक्त प्रदर हो गया तो उसका 99% आशा खत्म हो जाती है जीने का। मतलब 1% आदमी ही बच पाता है, वरना नहीं बच पाता। इसलिए ये बहुमूल्य जड़ी बूटी जो है बीगार कैप्सूल, इसको बीमारी लगते ही इसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ में जीवन शक्ति, इसके साथ में सुंदरी जीवन, ये इसका सेवन करने से हमारी माताएं बहनें जो हैं बीमारी से मुक्त रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी, दीर्घायु रहेंगी, ज्यादा दिन तक जिएंगी। आगे चलते हैं इस कड़ी में। बिग बीट आता है, बहुत सारा कैप्सूल, बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसके सेवन करने से निट्रोप्रास है, निट्रोट्रान है, और इसको हम सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, दीर्घायु बनाते हैं। आगे आता है, आगे देखते हैं फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल। फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल के बारे में बता दूं, फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल अलसी जो होता है उसके तेल से बना हुआ है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग अलसी की तेल से रोटी खाते थे, अलसी की तेल और लहसुन मिर्चा की चटनी, इसको खा करके काम में जाते थे तो उनको पानी की जरूरत नहीं पड़ता, पानी की जरूरत नहीं पड़ता, ऐसा उसमें शक्ति था। अब किसान लोग अलसी बोना ही छोड़ दिए तो तेल कहाँ से मिलेगा, है ना, या उसका उपयोग ही भूल गए आजकल के लोग। आजकल जो नए युग में किसानी कर रहे हैं वो लोग उसका उपयोग भी भूल गए। तो आइए मैं बता दूं, हमारे शरीर में 3 बीमारी ऐसी है जो तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं। कौन कौन से? लकवा, बीपी और हार्ट अटैक। ये तीनों भाई हैं, तीनों नस से ही संबंधित है। हमारे शरीर में खून का दौरा चलते रहता है, लीवर में जाता है, छन्नी होता है, हृदय में जाता है, पूरे शरीर में फैलाता है, और पूरे शरीर से शिराओं द्वारा फिर लीवर में जाता है, और लीवर में उसका शुद्धिकरण होकर के वो फिर हृदय में जाता है। इस प्रकार से साइकिल चलते रहता है। और रक्त में एक खास गुण होता है थक्का जमने का। अंदर किसी कारण चोट लग गया तो नस में दबाव पड़ गया या चोट लग गया तो अंदर नस में थक्का जम जाता है खून का, और थक्का जम जाता है तो वहां रक्त का प्रवाह जो है प्रभावित होता है। रक्त जब प्रवाह प्रभावित होता है तो रक्त को भेजने के लिए हृदय को ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है, तो इसी को हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर माने रक्त दाब। तो हमारे नसों में, शरीर के नसों में रक्त को भेजने के लिए जो दबाव डालता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर माने बीपी, रक्त दाब, है ना। तो हुआ ना भाई। और तीसरा जो है हार्ट अटैक, तो हृदय जो है एक सामान्य रूप से पंपिंग करता है ऐसे, और यदि उसको ज्यादा खून भेजने की जरूरत पड़ी तो जल्दी जल्दी पंप करता है, तो जल्दी जल्दी पंप करने से अचानक रुक जाता है, इसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो है ना तीनों भाई। तो तीनों भाई से बचने के लिए, ये तीनों बीमारी से बचने के लिए हमको क्या करना है? हमको फ्लेक्स ऑयल का उपयोग करना है। दूसरी बात, हमारे घर में उपलब्ध रहता है गर्म पानी, नींबू और शहद। सुबह उठो, फ्रेश होने के बाद में आओ तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू के रस डालो, 2 चम्मच शहद डालो, इसको पी लो। इससे क्या होगा? नस जो है नरम होगा, खून पतला होगा, शरीर में दौड़ेगा धड़ल्ले से, तो लकवा नहीं होगी। लकवा इस ये जो पानी है, नींबू पानी, शहद और गर्म पानी, इसको पीने वाला कभी लकवा होगा ही नहीं, और बीपी भी नहीं होगा। यदि मान लो किसी को शुगर है तो वो शहद ना डाले, नींबू पानी और गर्म पानी पिए। और
शरीर के खून को पतला करने का एक और उपाय है, हमारे किचन में उपलब्ध रहता है, लहसुन। 4 करी लहसुन को कुचल लो, बढ़िया सा बारीक कर लो और 2 चम्मच शहद डाल दो उसमें कटोरी में रख के, और 10 मिनट छोड़ दो ताकि उसका गैस जो है उड़ जाए, जो अप्रिय होता है ना। लहसुन खिला जाएगा लेकिन उसका गंध जो है, झन्नाहट नहीं बर्दाश्त होता है, इसलिए उसको 10 मिनट छोड़ दो, उसके बाद उसको खा लो। तो इससे आप सप्ताह में 1 दिन खाओ तो ये पूरा 7 दिन तक आपके खून को, हमारे खून को वो पतला कर देता है। अब पतला करेगा माने शरीर में धड़ल्ले से दौड़ेगा। ये कब होता है? 25-30 साल के बाद खून में गाढ़ापन होने लगता है, और खासकर तो 60 साल के बाद और गाढ़ा हो जाता है। किसी किसी का इतना गाढ़ा होता है उसको नाखून में लगा दो तो नेल पॉलिश जैसे हो जाता है, ये मैं प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को तो और बीमारी होगी उससे, है ना, लकवा, बीपी, हार्ट अटैक, उनको ये ज्यादा जरूरी है अपने खून को पतला करना। तो ये खून को पतला करने का बढ़िया उपाय है, जिसको सेवन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, दीर्घायु हो सकते हैं। आगे चलते हैं, लिप 50, लिप एबलिप सिरप। अबलिप सिरप जो है, आजकल प्रदूषित खान पान, अनियमित खान पान के कारण हमारा लीवर जो है कमजोर हो जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है। तो उस स्थिति में अबलिप सिरप का सेवन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है ओरिगान 80 और एल्टोग्रो, एल्टोकेयर। हमारे किसान भाइयों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि वो अपने खेत में, यदि 1 एकड़ है तो आधा एकड़ खेत में डाले अपने खाने के लिए इस प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिक खेती करे। और जिसके पास ज्यादा है वो 1 एकड़ में डाले, ऑर्गेनिक खेती करे और उसका फसल खुद खाए। जब से सरकार धान खरीदना शुरू किया तब से किसान लोग दबा के रासायनिक खाद डाले और उससे जमीन पथरा हो गया, उपजाऊ विहीन हो गया, उर्वरक शक्ति खत्म हो गया और उसका फसल जो है वो टॉक्सिन युक्त हो गया। मैं किसान भाइयों को निवेदन करता हूं कि अपने खेत में 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करे, ओरिगान 80 डाले, एल्टोग्रो डाले, एल्टोकेयर डाले, 3 बार करके डाले और 3 बार के खर्चा में उनको 3000 के आसपास खर्चा आएगा, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। और उससे उसको, उसकी जमीन जो है उपजाऊ बनी रहेगी, फसल शुद्ध होगा और उसको खाएगा तो स्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ हमको भी मिलेगा, जिसके पास खेत नहीं है उसको भी वो स्वस्थ चावल, सुंदर पौष्टिक चावल मिलेगा। इस तरह से हम दीर्घायु रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे अश्वनी कुमार गुप्ता जी ने 350 प्रोडक्ट दिए हैं, ब्यूटी का है, होम केयर है, हल्दी है ना, पाउडर और सब दिया है, सबका सेवन कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फ्री का प्रोडक्ट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? फ्री का प्रोडक्ट, इसमें पैसा कौड़ी नहीं लगता। यदि आप 15 मिनट तक बिना हंसी के हंसेंगे, बिना हंसी के भी हंसेंगे, तो 15 मिनट का आप इसको सेवन करेंगे तो 1 साल आपकी आयु बढ़ जाएगी, है ना, बढ़िया प्रोडक्ट। तो चलिए हम लोग हंसते हैं 15 मिनट, उसके बाद फिर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, फिर, है ना, शुरू हो जाइए। मेरे को आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हमारे गुरुजनों को सबको नमन करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। जय वोल्टास, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय वोल्टास, जय।